मतलब कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीड्स की क्या बात करने वाले हैं। फ्लावर्स के अंदर जो सीड्स होते हैं उनकी प्लांट्स के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है जो ओव्यूल होते हैं जब वो फर्टिलाइज हो जाता है दे बिकम सीड, ओव्यूल बिकम सीड एंड ओवरी बिकम फ्रूट। तो हम यहाँ पर ओव्यूल की बात करने वाले हैं, एक्चुअली फर्टिलाइज्ड ओव्यूल की बात करने वाले हैं। ओव्यूल बन जाता है सीड और ओव्यूल का जो स्टॉक होता है वो बन जाता है सीड का स्टॉक, जिसे हम कहते हैं फ्यूनिकल, जिसकी हम बात करने वाले हैं, टेंशन ना लो। तो सीड दो टाइप के होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट सीड। डाइकॉट सीड की बात करें जिनमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं ना। व्हाट इज दिस कॉटिलिडन? तो सीड के केस में कॉटिलिडन एक ऐसे पार्ट होते हैं जो कि फूड स्टोर करते हैं। डाइकॉट सीड में जो एग्जाम्पल्स आ जाती है वो आ जाती है आलमंड की, कैशनट की और मूंगफली और पी सीड, ये सब हो जाते हैं डाइकॉट सीड। मतलब कि इन सब की जो सीड्स होते हैं आप देखोगे उनमें दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डाइकॉट सीड। इनके सब के सीड होते हैं डाइकॉट सीड। और याद कैसे रखना है डाइकॉट सीड? ऐसे याद रखना, डाइकॉट ऐसे सख्त सीड होते हैं, मतलब ट्रिक लगाने के लिए याद रखना कि डाइकॉट नाम से पता चल रहा है ना। डाई कैसा नाम है, डाई 2.5 किलो का हाथ है, मतलब बहुत सख्त हाथ है, मतलब कि बहुत हार्ड है। और आलमंड असली में जब हम खाते हैं, जो आलमंड खाते हैं वो कैसा होता है, वो भी सख्त होता है। कैश्यू भी सख्त होता है। मूंगफली भी कितनी जोर लगाना पड़ता है तोड़ने के लिए यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पी सीड भी अगर आप फ्रिज में रखोगे कैसा पत्थर सा बन जाएगा। तो ऐसे याद रख लेना, डाइकॉट सीड बहुत सख्त होते हैं। मोनोकॉट सीड बहुत नाजुक से, मोनोकॉट सीड कितने नाजुक से सीड। राइस कितना नाजुक होता है, तो राइस का सीड भी मोनोकॉट सीड है। मतलब असली में ये बात नहीं है कि मोनोकॉट सीड नाम मैंने समझा दिया, हाँ सॉफ्ट है तो असली में भी सॉफ्ट होंगे, नहीं। इनका मतलब ये है कि मोनोकॉट सीड ऐसे सीड होते हैं जिनमें एक ही कॉटिलिडन होता है, एक ही ऐसा पार्ट होता है जो फूड को स्टोर करता है। then we get to know about the seed coat. What is the seed coat? तो बस सीड का जो कोट होता है वो सीड कोट होता है, 2 लेयर्स का बना होता है, आउटर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को टेस्टा कहते हैं, इनर लेयर टेस्टा, और इनर लेयर को टेगमेन कहते हैं। और ये जो स्टॉक होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ओव्यूल का सीड बन जाता है। सीड का, ये क्या बोला मैंने बोला ओव्यूल का जो स्टॉक होता है वो सीड का स्टॉक बन जाता है। तो वैसे ही वही बात है, जो ओव्यूल का स्टॉक हो जाता है, ओव्यूल का जो स्टॉक होता है वो सीड का स्टॉक बन जाता है, और सीड के स्टॉक को हम बोलते हैं फ्यूनिकुलस। ओके, सो ये पी सीड की हम डायग्राम देखेंगे, मतलब कि डाइकॉट सीड की भी हम डायग्राम देखेंगे, मोनोकॉट सीड की भी हम डायग्राम देखेंगे। डाइकॉट सीड में हम एग्जाम्पल देख रहे थे पी सीड की, उसकी डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। सीसर सीड है यहाँ पर, पी सीड को सीसर सीड के नाम से भी जानते हैं। एंड ये हीलियम, कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है, ये क्या है, हीलियम दूसरा वाला हीलियम बन गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम वो वाला एटम। तो यहाँ पर हम हीलियम की बात करें तो ये क्या है, जब ये जो फ्यूनिकलस है, ये जो स्टॉक है सीड का, ये हट जाता है, ये डिटैच हो जाता है। व्हेन इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम दिस part of the seed, what happens, an impression is created on this base of the seed, and this impression is where it was attached, where the funiculus was attached to the part of the seed, and this impression is called as hilum, ठीक है। And after, when it gets detached, when the funiculus gets detached from the whatever we say, क्या बोलते हैं, सीड से, इस पार्ट से जब डिटैच हो जाता है तब क्या होता है, ये जो पी सीड है ये डिवाइड हो जाता है 2 हिस्सों में, क्योंकि डाइकॉट सीड है 2 कॉटिलिडन्स में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जो कि फूड स्टोर करेंगे 2 कॉटिलिडन्स। एंड एज आई सेड कि सीड कोट होता है, सीड कोट 2 लेयर्स का बना होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर इज टेस्टा, इनर लेयर इज टेगमेन। एंड यहाँ पर टेस्टा टेगमेन दोनों मिला के सीड कोट बनाते हैं। ओवरऑल वी से दैट सीड कोट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, टेस्टा एंड टेगमेन। एंड यहाँ पर आपने ये बात क्या पता सुनी हो कि प्लम्यूल से निकलता है शूट सिस्टम। एक सीड के अंदर जो पार्ट होते हैं, जो 2 सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं जिनसे शूट सिस्टम और रूट सिस्टम निकलते हैं, वो है प्लम्यूल और रेडिकल रिस्पेक्टिवली। प्लम्यूल से निकलता है शूट सिस्टम, रेडिकल से निकलता है रूट सिस्टम। तो आज डाइकॉट सीड के अंदर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी जान लो प्लीज़। तो प्लम्यूल जो है ये ब्रॉड एंड होता है, जो ब्रॉड सा हिस्सा दिख रहा है दैट इज़ प्लम्यूल। एंड रेडिकल इज़ द नैरो एंड, पतला सा जो दिख रहा है, नैरो एंड जो दिख रहा है दैट इज़ द
whatever you say, plumule, sorry, radical से निकला रूट, R for radical, R for root, ऐसे याद रख लेना। और प्लम्यूल का तो ऑटोमेटिकली फिर याद हो गया कि उससे शूट निकलेगा। एंड ये प्लम्यूल के पीछे वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने थोड़ा ऐसे लाइट कलर में किया हुआ है, ये क्या है, एपिकोटाइल, जो प्लम्यूल के बिहाइंड प्रेजेंट है। एंड जो रेडिकल के ऊपर, अबव द रेडिकल, यू कैन सी the portion of the seed, it is called as hypocotyle and this is epicotyle। epicotyle के बीच का जो हिस्सा है वो है एम्ब्रियोनिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये है डाइकॉट सीड, पी सीड की यहाँ पर एग्जांपल लेके समझ लिया डाइकॉट सीड को। अब मैं आपको बताती हूँ 2 टाइप की और सीड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, दिस क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब वेदर एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट और नॉट, उस बेसिस पर 2 तरीके से सीड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड। जैसे कि हमारे पास है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड नाम से पता चल रहा है दैट एंडोस्पर्मिक सीड जो है इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। नाउ व्हाट इज दिस एंडोस्पर्म? और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। बट है क्या? एंडोस्पर्म एक प्लांट टिश्यू होता है जो कि सीड में प्रेजेंट होता है, प्लांट टिश्यू है, सिंपल बात। अब अगर हम पी सीड की बात करें तो इसमें ये हो गया, पी सीड जो होता है ना वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। क्या कहना चाहती हूँ मैं कि इनमें पी सीड्स में ये एंडोस्पर्म यंगर स्टेजेस में तो प्रेजेंट होता है, बट व्हेन दिस पी सीड्स रीच मैच्योरिटी, व्हेन दे बिकम मैच्योर, उस केस में जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो एंडोस्पर्म जो हो जाता है ख़त्म हो जाता है, जो भी कह सकते हो, वैनिश हो जाता है, फिनिश हो जाता है, जो भी कहना चाहो कह लो। और मगर यंगर स्टेज में प्रेजेंट होता है पी सीड में एंडोस्पर्म। तो मतलब कि पूरी ओवरऑल जितनी भी लाइफ साइकिल है पी सीड की, जितने भी स्टेजेस है लाइफ की, जितनी भी स्टेजेस है, हमेशा प्रेजेंट नहीं होगा उनमें एंडोस्पर्म, यंगर स्टेज में प्रेजेंट होगा। सो ऐसे सीड्स होते हैं एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एक्सल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्सल्ब्यूमिनस सीड, दे आर सच टाइप ऑफ सीड्स इन विच एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट। ये क्या लिख दिया, सॉरी, चलो हाँ ठीक लिखा। इट इज प्रेजेंट इन यंगर स्टेजेस बट ऑन मेच्योरिटी इट गेट्स फिनिश्ड। और एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल इन एवरी स्टेज। जूम इन मोनोकॉट सीड की बात कर लेते हैं। कितना तगड़ा जूम मारता है ये फोन, वाह क्या क्वालिटी है, 4K क्वालिटी, बहुत फटबाजी हुई। सो मोनोकॉट सीड नाम से पता चल रहा है एक कॉटिलीडन वाले हो गए मोनोकॉट। और एग्जाम्पल मेज ग्रेन, राइस की हमने एग्जाम्पल देखी थी, मेज ग्रेन भी आ जाता है, ट्राइंगल जैसा दिखता है। ये गिटार का जो पिक होता है ना जिससे गिटार की स्ट्रिंग्स को बजाते हैं, मैंने तो बिल्कुल वैसा ही बनाया है, बिल्कुल वैसे ही एजेस होते हैं उसके भी, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो इट लुक्स लाइक अ ट्राइंगल, इन शेप वाइज इट लुक्स लाइक अ ट्राइंगल। क्या? मेज ग्रेन का सीड।